प्रथम तहलका न्यूज। आप बोलोगे कि मैं 25% देने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है, उतना निकालो, उतना निकल जाएगा। ठीक है, दूंगी 25% निकाल। बात समझो, देखो बात सुनो। तो आपने देखा कि आखिर किस तरह से ये तांत्रिक पैसों की मांग कर रहे हैं। दरअसल इन दोनों तांत्रिकों पर आरोप है कि इन्होंने समयपुर इलाके के रहने वाले एक परिवार को अपना शिकार बनाया और 24 लाख की ठगी करने की कोशिश की। पीड़िता नीतू मीणा की माने तो उनके घर में से अजीब अजीब तरीके की आवाजें आती थी, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान थी। जिसके बाद उनके पास सहारनपुर के रहने वाले इन दोनों तांत्रिकों ने संपर्क किया। आरोप है कि ये तांत्रिक नीतू के घर पर पहुंचे और फिर उनसे कहा कि उनके घर में खजाना छुपा हुआ है जिसे वह निकाल सकते हैं। तांत्रिक ने उनसे कहा कि इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी और घर में जितने पैसे हैं वह सारे इनके सामने रखने पड़ेंगे। जिसके बाद नीतू ने घर में रखे 24 लाख की एक पोटली बांधकर उन्हें दे दी। इसी बीच किसी वजह से नीतू को इन पर शक हुआ, जिसका पता चलते ही दोनों तांत्रिक वहां से भाग निकले। जिसके बाद नीतू ने पुलिस को इसकी सूचना दी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो तांत्रिक इन लोगों से पैसे की बात कर रहे हैं। वो तो फाइनली तो लास्ट का प्रोसेस है ना। हाँ। अभी तो आप टेस्टिंग के लिए निकालोगे ना। अगर आप कहते हो अभी निकाल दो सारा, मैं अभी निकालूंगा। सारा भी निकाल के ही जाऊंगा। आप और सारा अपना कैसे निकालोगे आप अभी के अभी? जितना आप बोलोगे कि मैं 25% देने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है, उतना निकालो, उतना निकल जाएगा। ठीक है, दूंगी 25% निकाल। बात समझो, देखो बात सुनो। देखिए अब मैं आपको बताऊं, मैं बातों पे विश्वास नहीं करती। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। बात तो बहुत सारी हो गई ना। डू एंड डाई वाला मेरा काम है। नहीं, आप राइट है। मुझे आंखों से दिखाइए, मैं उसको टेस्ट कराऊंगी, देन उसको सेल करके आपको 25% अपना लेके जाइए। कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ना, फिर आपने मेरी बात नहीं समझी। आप समझिए कोई बात आप फिर समझ नहीं पाई, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, पहले ध्यान से सारा जैम मेरी तरफ लाइए। मैंने सामान निकाल दिया, मेज पर रखा है। फाइन। मुझे 25% यहाँ रख दो आप। अच्छा, उसके बाद उसको उठा लो सामान को। हाँ, मैं आपके घर से जब जाऊंगा, जब आप उसको सेल कर देंगे, 25% मुझे यहाँ चाहिएगा। अच्छा, उतनी अमाउंट का जितना आप सपोज दैट आपने 1 CR का निकाला, ठीक है, देन उसमें से 25% आपको आपने मुझे यहाँ रख दिया। ओके, मैं इधर नहीं हूँ अभी, मैं नहीं कहीं गया। ओके, मैं तो जब जाऊंगा, जब आप इसमें से उतरने का बेच तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो आप काम तो कीजिए ना। नहीं, आप काम कीजिए, मैं आपको पैसे दूंगी। मुझे काम चाहिए, ऑनेस्टली बताऊं। मैं ये चीजों में आ चुकी हूँ, ये चीजों में फंस चुकी हूँ। लाख रुपए मेरा ऐसे ही चला गया कि मैं ये करके दे रहा हूँ, वो करके दे रहा हूँ। मुझे सिखाते हैं और ऑब्वियसली मैं बताऊं, खुद ही लेके चले जाते हैं उनको। मैं रखती इस चक्कर में नहीं थी, मैं नहीं चाहती भाई मेरे भाई बहन है। मैं तो चलो यहाँ नहीं रहती, कल को मेरे पेरेंट्स को या मेरे भाई बहन को कुछ हो गया, मैं किसका गला पकड़ूंगी? ये चौकी मैं अगर मैं अकेली होती तो मैं मैनेज कर लेती। वो सामान हो। आप सामान में हो, जो बना सामान अगरबत्ती चाहिए आपको? एक पैकेट मंगा लो छोटा। छोटा ठीक है, 10 वाला 20 वाला कोई और नहीं। अगरबत्तियाँ रखी है ना? अगरबत्ती है। अगरबत्ती बताशे मंगा लेते हैं, उस बताशे लौंग आप पे है? लौंग इलायची ठीक है, सब मंगा है। लीजिए। इलायची भी चाहिए? नहीं, लौंग। ये चाय वहीं पीड़िता नीतू ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले कुछ दिनों से मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसकी वजह से मैंने अपने मिलने वाले को बताया, तो उन्होंने मुझे जो है कांटेक्ट दिया इन लोगों का। तो मैंने सोचा मैं बात करके देखूं, तो इन लोगों ने जो है मुझे अपनी बातों में ले लिया कि भाई आपके घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और कोई खजाना वजाना दबा हुआ है। मैंने और कहते हैं कि आप खुल के बताइए पूरी बात। जी, इस तरह से बताया कि आपके सर घर में प्रॉब्लम ये थी कि हमारे घर में कभी कभी आवाज़ें आती थी नीचे वाले फ्लोर पे, और दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। अगर हम बंद करते थे वो अपने आप खुल जाते थे। पता नहीं वो क्या साइंटिफिक रीज़न है या कुछ और मैटर था, आई डोंट नो। बट मैंने जब कांटेक्ट किया कि भाई दिखा लेती हूँ किसी को, कोई प्रॉब्लम हो मेरे घर में, मेरी फैमिली है, सब कुछ है, तो इन लोगों ने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये जो तांत्रिक वाले पकड़े गए, इन्होंने मुझे बोला कि भाई आपके घर में जो है ना कोई खजाना दबा हुआ है और उसके ऊपर जो चीज़ है वो ऐसा ऐसा कर रही है आपके घर में। अगर आप इसको निकलवा लेते हो तो सेफ रहोगे, और अगर नहीं निकलवा लेते हो तो कल को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप आ जाइए और देख लीजिए क्या मामला है। ये लोग मेरे घर आए बातचीत करते हुए। तो ये संडे की सुबह में मेरे घर पहुँचे थे और 11:30 बजे तकरीबन, और वहाँ पे इन्होंने आके
मैंने इनको चाय नाश्ता कराया, सब चीज़ कराई। तो उसके बाद में आके मुझे बोलने लगे कि ठीक है सामान तो हम निकाल देंगे पर आपको हमें 25% देना पड़ेगा। अगर आप हमसे 1 करोड़ का सामान निकलवाते हो तो 25% उसी टाइम आपको हमें पहले यहाँ रखना पड़ेगा, 25 लाख रुपए। देन हम जो है सामान आपको निकाल के दे देंगे, फिर आप उस सामान को कहीं भी बेचो, लेकिन हमें हमारा 25% पहले चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको करवा दूंगी। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे लोग ठीक नहीं लग रहे। मैं कहा चलो कोई नहीं, पर मुझे डाउटफुल लगा तो मैंने इन लोगों का एक वीडियो निकाल लिया। और वहाँ पे इन्होंने जो भी ड्रामा किया था उसमें कोई सिक्का ये लोग लेकर के आए, वो मेरी मम्मी को बोलते हैं इसको प्रवाहित कर दो, आपने छू लिया या अशुद्ध हो गया। तो जब इनकी पोल खुली तो उन्होंने भागने के बहाने शुरू करे और मेरी मम्मी से कुछ पैसे वैसे कैश भी मंगवा लिया था इन्होंने नीचे। कितने पैसे तब तक आपसे तकरीबन 24 लाख रुपए इन्होंने वहाँ रखवा लिए थे और ज्वेलरी रखवा ली थी कि आप ये रख दीजिए, क्योंकि कैश सामान तभी बाहर आएगा जब ये रखा है। तो ये इतना पैसा आया कहाँ से आपके पास? सर ये हमारा कुछ पर्सनल प्रॉपर्टीज़ का था, तो वो हमें बैंक में डिपॉजिट करना था, बट कैश हमारे घर पे रह गया। तो अब बस क्या करते, एक लालच में फंस गया इंसान, तो इस वजह से ऐसा हो गया। फिर इन लोगों ने अफरा तफरी में वो सामान जो था पता नहीं कहाँ के कहाँ कर दिया और ये लोग भाग लिए। और घबराहट में मैंने उनको पुलिस को फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसे मामला हो गया हमारे यहाँ पे। तो वहाँ से जो है पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और ये सब मामला कराया। फिर नेक्स्ट डे जब क्राइम ब्रांच की टीम हमारे यहाँ पे आई थी, उससे पहले हम लोग अपने घर की साफ़ सफाई कर रहे थे। तो जिस कमरे में मैंने इनको बिठाया था उसी कमरे में बेड के पीछे मुझे वो कपड़े में लिपटे हुए पैसे मिल गए थे। मतलब ये लोग ले जाने की फिराक में थे लेकिन ले जा नहीं पाए और मुझे वो पैसे वहीं बरामद हो गए। तो मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। 24 लाख रुपए पूरे हमारे कैश मिल गए थे और हमारी जो ज्वेलरी थी उसके अंदर वो भी मिल गई थी जो मम्मी ने दी थी उनको। तो इसके अलावा सर वो 11,000 रुपये लेकिन हमारे लेकर के चले गए, जिसका मुझे बहुत दुख है। बट ऐसे लोगों को मैं इसलिए पुलिस में दिया सर मैंने, क्योंकि इन लोगों को सावधान रहना चाहिए। और मैं इस केस के बाद में ये समझ पाई हूँ कि ऐसा कोई खजाना वजाना नहीं होता और इंसान को अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। ऐसे बाबा और तांत्रिकों के झांसे में नहीं आना चाहिए। वहीं मामले में जानकारी मिलते ही पुलिस भी अलर्ट हो गई और उन्होंने दोनों तांत्रिकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस साफ तौर पर लोगों से अपील कर रही है कि इस तरह के तांत्रिकों के झांसे में न आए। एक महिला है फरीदाबाद में जिसको ये कंप्लेन थी कि उसको घर में अलग अलग तरह की आवाज़ें आती हैं, जिस रिगार्डिंग उसने सहारनपुर के 2 तांत्रिकों को कांटेक्ट किया। जब वो तांत्रिक वहाँ आए तो उन्होंने उनको मिसगाइड करके ये बताया कि आपके घर के नीचे खजाना दबा हुआ है। उन्होंने एक जो चॉकलेट के ऊपर एक सोने की परत सी चढ़ा के उनको ये भी दिखाया कि ये हमने आपके यहाँ से गोल्ड कॉइन रिकवर कर दिया है। फिर उन्होंने उनको कहा कि वहाँ से आप अपना जितना भी कैश है आपके घर पे वो ले आइए और हम उससे फिर आपका खजाने को घर के जो नीचे दबा हुआ है उसको निकाल देंगे। उसके बाद वहाँ से उन्होंने उनके पास करीब 23-24 लाख कैश था जो उन्होंने वहाँ रख दिया। मीनवाइल इनको वहाँ पे उन पे शक हो गया और वो जो तांत्रिक थे वो वहाँ से भाग गए। तांत्रिकों ने उनसे 11,000 रुपये ले लिए थे। तो बाद में महिला ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए दोनों तांत्रिकों को गिरफ्तार करके गाड़ी प्लस अराउंड 6,500 रुपये कैश उनसे रिकवर कर लिया। कल उनको अरेस्ट कर लिया गया था, आज उनको जुडिशियल भेजा जा रहा है। तो ये 24 लाख की जो रकम थी, ये रकम ले जा पाए थे आरोपी या नहीं ले जा पाए? नहीं, ये ले जा नहीं पाए थे और इसी कारण उनको थोड़ा शक हो गया था इन पे और उन्होंने हमें जो है संपर्क कर लिया था पुलिस। दरअसल अंधविश्वास की इस तरह की तस्वीरें कई बार सामने आती रहती है और लोग इस तरह से तांत्रिकों के झांसे में अपनी मेहनत की कमाई इन तांत्रिकों पर लुटा देते हैं। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।